Good morning to my dear students of class 6th. Hope my dear students you are fine. My dear students, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो लास्ट वीडियो देखे एक्सरसाइज 2E का 1 से लेकर के हम लोग 15 तक कर लिए थे और आज इस वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि आप जल्द से जल्द है जितनी जल्द आप कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 2E जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम जो है कॉपी चेक करेंगे। ये जो लोग कॉपी नहीं चेक कराएंगे या जिनकी कॉपी मैं मांग रहा हूँ ग्रुप में ही मांगूंगा बाय PDF, तो PDF के थ्रू जो लोग कॉपी नहीं सबमिट कर पाएंगे, जो लोग कॉपी नहीं देंगे, उनको विथ पेरेंट्स हम जो है स्कूल बुला सकते हैं। आपको सिर्फ कॉपी सबमिट करना है, फिर आपके पेरेंट्स फिर कॉपी सबमिट करके आपके पेरेंट्स चले जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जरा सबसे पहले किसी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले फर्स्ट हम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या मतलब है, क्या हमको फाइंड करना है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। हमको इसमें वेरीफाई करना है कि जो दोनों नंबर हैं उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जितना HCF आता है और जितना LCM आता है दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। आइए सबसे पहले इस नंबर का हम निकालते हैं HCF। नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट है 87 145, 87 और 145। सबसे पहले 87 का हम HCF निकाल देते हैं 145 का। इस दोनों नंबर का सबसे पहले हम HCF निकाल देते हैं, दोनों नंबर का HCF। अब यहाँ 87 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 से कट कर देते हैं, 3 2 6, 3 9 27, 29 1 29, 1 आ गया। उसी तरह से 145 है, 5 से कट कर देते हैं, 5 2 10, 5 9 45, 29 1 29। हम पहले दोनों नंबर का HCF निकाल देते हैं और HCF निकालने के लिए हमने सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर किया, तो प्राइम फैक्टर हो जाएगा हमारा 3 × 29 और इसका हो गया 5 × 29। अब जो हमारा इसमें HCF कितना हो जाएगा देखिएगा, HCF मतलब होता है वह नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, 29 दोनों में कॉमन है, इसलिए हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। तो HCF हमारा आ गया 29। जब HCF आ गया, अब यहाँ हम ले लेते हैं LCM। तो हमने कल आपको बताया था कि जो LCM बराबर होता है, LCM किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF। LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 87 इंटू 145 अपॉन 87 29। HCF आ गया 29 3 बार में कट जाएगा। 145 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 3 15 को 5 कैरी 1, 4 3 12 1, 13 को 3 कैरी 1, 435। यानी जो हमारा HCF आ गया, HCF आ गया 29 आ गया और LCM आ गया हमारा 435। अब कह रहे हैं कि इसको वेरीफाई करिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए यहाँ में HCF छोड़ देते हैं और यहाँ LCM छोड़ देते हैं। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर जो होगा वह किसके बराबर होगा, HCF इंटू LCM के बराबर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारा हो जाएगा, कौन कौन सा नंबर दिया है, 87 इंटू 145, 87 इंटू 145 इक्वल टू HCF हमारा हो जाएगा 29 इंटू 435। अब यहाँ हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए यहाँ हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई यदि सेम हो गया, यदि दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा तो हम कहेंगे कि वेरीफाई RHS बराबर क्या हो जाएगा, LHS। अब देखिए 435 इंटू 29, 9 5 या 45 को 5 कैरी 4, 9 या 27, अब 4 29 या 27, 28 29 30 31 31 1 कैरी 3, 9 4 या 36 और 3 39।
2 5 जा 10 को 0 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, 2 4 जा 8 हो जाएगा 5 1 9 और 7 16 को 6 8 3 11 और 1 12 12 6 1 5 कितना हो जाएगा 12 6 1 5। अब हम इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट दोनों नंबर का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 इंटू 87 मल्टीप्लाई कर देंगे 7 5 से 35 से 5 कैरी 3 31 को 1 7 7 5 35 को 5 कैरी 3 7 4 जा 28 और 3 31 कैरी 3 7 1 जा 7 1 10 8 5 जा 40 को 0 कैरी 4 8 4 जा 32 36 11 हो जाएगा 5 1 6 12 12 6 1 5 12 1 6 5 दोनों का बराबर आ गया। जब दोनों का बराबर आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे वेरीफाई क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर किसके बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM दोनों का बराबर लिख देंगे वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर HCF इंटू LCM। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स आप ऐसे दो क्वेश्चंस और हैं एक क्वेश्चंस 186 433 तो इस दोनों नंबर का सेम प्रोसेस से आप LCM निकालेंगे फिर उसी नंबर का HCF निकालेंगे फिर जो मैंने ये प्रोसेस किया सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। होप आप इसको कर लेंगे। यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप हमसे जरूर पूछिएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं ठीक है। ओके आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 करें कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2116 17। सबसे पहले जो जो क्वेश्चन दिया रहता है जो बुक में दिया रहता है उसको हम लिख देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है प्रोडक्ट 2160 जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया है एंड देयर HCF हमारा कितना दिया है HCF दिया है 12। HCF कितना दिया है बुक में देखिए आप जब बुक खोलेंगे बुक को देखते हुए आप वीडियोस देखेंगे तो आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160। देखिए हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है 2160 एंड देयर HCF इज 12। HCF हमारा दिया हुआ है 12। पूछ रहे हैं कि LCM फाइंड देयर LCM। तो LCM बराबर क्या होता है देखिएगा जो LCM बराबर होता है वह होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारा कितना है 2160 अपॉन HCF कितना है 12 कट कर देंगे 12 1 जा 12 1 आया 12 8 जा 96 180 कितना इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 लिख देंगे हेंस द LCM इज 180 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। होप माय डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है 18 इज क्वेश्चन नंबर 18 क्या है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2560 द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2560। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया है जो पहले दिया उसको लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन दैट जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है 2560 that is the given that product of two numbers and their LCM कितना दिया हुआ है LCM दिया हुआ है हमारा 320 LCM कितना दिया हुआ है 320 find their 18 की बात हो रही है find their HCF। तो सेम प्रोसेस HCF बराबर जो होता है HCF बराबर जो होता है वह होता है प्रोडक्ट ऑफ
HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एलसीएम। सेम कंडीशन, यदि HCF पूछे, यदि LCM पूछेगा तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF, और HCF पूछेगा तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारे कितना दिया हुआ है 2560 अपॉन LCM कितना दिया हुआ है 320। 0 0 कैंसिल कर देंगे, 8 से कट कर देंगे, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। क्या हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 लिख देंगे। हेंस द HCF ऑफ द नंबर इज, हेंस द HCF ऑफ द नंबर इज, HCF ऑफ नंबर इज कितना हो जाएगा 8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। होप माय डियर स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। किसी भी तरह की, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो प्लीज कांटेक्ट मी। और ये एक और मैसेज, जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको ये बता दीजिएगा कि मे भी 17-18 से आपके क्लासेस रन होंगे, तो उसमें जो है कापियाँ जिनकी कंप्लीट नहीं होंगी, होप आप उनको बता देंगे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप कापियाँ कंप्लीट कर लीजिए जल्द से जल्द, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड अच्छे से करते हैं, इसी क्वेश्चन को पढ़ने, क्वेश्चन को रीड करते हैं और जो जो बुक में दिया रहता है उसको हम लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द क्वेश्चन बी केयरफुली, देन आफ्टर व्हाट इज गिवन दैट इन योर बुक, देन द राइट क्या है। द HCF ऑफ टू नंबर इज 145। क्वेश्चन नंबर 19, HCF ऑफ टू नंबर कितना दिया है देखिएगा। HCF ऑफ टू नंबर, the HCF of two number is 145. The HCF of two number is 145. फिर आगे का and their LCM is 2175. LCM कितना दिया हुआ है 2175. LCM कितना दिया है 2175. If one number is 725, one number कितना दिया है, one number बराबर होता है 725। तो क्या पूछना है कि फाइंड द अदर, तो अदर नंबर होता है HCF इंटू LCM। देखिए अदर नंबर इक्वल टू, फार्मूला भी याद करते चलिएगा, अदर नंबर इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। क्या होता है HCF इंटू LCM अपान, HCF इंटू LCM अपान, जो क्या होता है अदर नंबर बराबर HCF इंटू LCM अपान वन नंबर, अपान क्या होता है वन नंबर। फार्मूला भी याद करते चलिएगा, वन नंबर अदर नंबर बराबर होता है HCF इंटू LCM अपान वन नंबर। तो HCF हमारा कितना दिया हुआ है, HCF हमारा दिया हुआ है 145 इंटू LCM दिया हुआ 2175 अपान वन नंबर इज गिवन दैट 725, वन नंबर इज गिवन दैट 725। अब हम इसको 5 से कट कर देते हैं, देखिएगा 5 से कट कर देते हैं, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 4 5 5 9 जा 45। 5 से कट कर देंगे तो कितनी बार मिल जाएगा, 5 1 जा 5, 2 2, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 145 आ गया। फिर इसको हम 5 से कट कर देते हैं, 5 से इसको 5 से कट करेंगे तो 5 4 जा 20, 1 5 3 जा 57, 5 5 जा 15, 2 5 5 जा 25। क्या हो जाएगा 435। क्या हो जाएगा 435। आप यहाँ 435 है इक्वल टू 435, तो आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा 435 है, मैंने 435 लिख दिया। पूछ रहे हैं कि अदर नंबर क्या होगा, लिख देंगे हेंस द अदर नंबर इज, थोड़ा सा यहाँ मैंने लिख दिया लेकिन आप यहाँ नहीं लिखेंगे, आप उसके नीचे लिखेंगे हेंस द अदर नंबर इज, हेंस द अदर नंबर इज 435। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हेंस द अदर नंबर इज 435। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप यू, आपने इसका आंसर की स्टार्ट ले लिया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 20। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप जल्द से जल्द अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए।
और ग्रुप में अकॉर्डिंग टू पीडीएफ, जिस दिन मैं बोलूँगा उस दिन पीडीएफ बना लीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स या जो लोग कॉपी सेंड नहीं करते हैं उस दिन उनको विथ पेरेंट्स जो है स्कूल पे बुलाया जा सकता है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है करें कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 131। एचसीएफ हमारा दिया हुआ है, एचसीएफ जो हमारा दिया हुआ है, एचसीएफ जो हमारा दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ नंबर, एचसीएफ दिया हुआ है 131। एचसीएफ कितना दिया हुआ 131 एंड देयर एलसीएम 8253। एलसीएम कितना दिया हुआ है 8253, 8253। इफ वन नंबर इज 970, वन नंबर कितना दिया है, वन नंबर दिया हुआ हमारा 970। आप बुक जब भी क्वेश्चन करिए विद बुक आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर पता चले कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 क्वेश्चन क्या है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज आर 131 एंड 8253 एंड इफ वन नंबर इज 917 फाइंड द अदर नंबर। तो अभी हमने आपको बताया कि जो अदर नंबर इक्वल टू होता है, अदर नंबर इक्वल टू जो होता है वो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन वन नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन वन नंबर। तो जो हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ कितना आ गया देखिए 131 है, इंटू एलसीएम है 8253 अपॉन 917, 900 कितना हो जाएगा 17। अब 131 क्या ये 7 बार में कट जाएगा क्या, 7 बार में 131 इंटू 7 कर दीजिए 917, ये 7 बार में कट गया है, ये 7 बार। अब 7 में हम 8253 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 1 जा 7 1 2, 7 1 जा 7 5 5 1179, कितनी बार कट जाएंगे तो 1179, इसको काट देंगे 7 से तो 1179, तो कितना हो जाएगा 1179, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पुनः सेम प्रोसेस क्या लिख देंगे, हेंस जैसे आपने पीछे लिखा था, हेंस द अदर नंबर इज 1179, यहाँ लिख देंगे हेंस द अदर नंबर, आप ध्यान दीजिएगा आप नीचे लिखेंगे हेंस द अदर नंबर is 1179। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 21 है ये हमारा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी कॉपी जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपकी कॉपियाँ चेक होंगी और आप कॉपियाँ पीडीएफ के थ्रू ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। और जो लोग कॉपी नहीं सेंड कर पाते हैं विथ पेरेंट्स उनको बुलाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 15, 20, 24, 32 एंड 36। देखिए जब भी लिस्ट नंबर की ये बात करते हैं, हमने आपको क्या बताया था कि जब ग्रेटेस्ट नंबर हो या फिर हाईएस्ट नंबर हो या फिर मैक्सिमम नंबर हो, इस तरह के जो नंबर हो तो हम क्या कर देते हैं एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन जब भी स्मॉलेस्ट नंबर हो या फिर मिनिमम नंबर हो तो यहाँ हम क्या लेते हैं एलसीएम। तो ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 15, 20, ऐसे लिख देंगे एलसीएम ऑफ कौन कौन सा नंबर है 15, 20, 24, 32 एंड कौन सा नंबर है 36। हम सारे
नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है, एलसीएम आप किसी मेथड से ले सकते हैं, चाहे वो डिवीजन मेथड से हो या फिर आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 into 5। ध्यान दीजिएगा, हम सारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 24 का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 32 का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 और 36 का 2 into 2, 4 3 जा 12, 3 जा 36। हम इसका ले रहे हैं एलसीएम। हमने आपको बताया हुआ है कि एलसीएम जब निकालते हैं ऐसे नंबर का तो देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 किस में आया है? तो इसमें 2 नहीं आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 3 बार आया है, इसमें 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है, इसमें 2 टाइम्स आया है। तो मैक्सिमम नंबर जो आप 2 है एलसीएम निकालते वक्त मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 जो है वो 5 टाइम्स आया है, तो हम 5 टाइम्स लिख देते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट हमारा है 3। इससे जो ग्रेटेस्ट नंबर है 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 किसमें है? तो देखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 यहाँ है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 जो है वो 2 बार से आया है, तो 3 into 3। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 के बाद 4 है, 4 है नहीं, 5 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो 1 बार यहाँ कर देते हैं। एलसीएम ले लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 32 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 96, 96 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 को 8, 9 जा 27 28, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40, 8 5 जा 44, 5 to 10 to 14, 1440। क्या हो जाएगा 1440, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपने यहाँ क्या देखा, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं या मिनिमम नंबर की बात करते हैं या फिर लोवेस्ट नंबर की बात करते हैं तो वहाँ हम एलसीएम लेते हैं, और जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेगा, हाईएस्ट नंबर की बात करेगा, मैक्सिमम नंबर की बात करेंगे तो वहाँ हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे टुडे। आज के लिए हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन कर दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे जो पार्ट 3 होगा। वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको देखने में, किसी का नेट नहीं चलता है, किसी का नेट स्लो है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो आई होप आप देख रहे होंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे फाइंड द लिस्ट नंबर इवेंट डिवाइडेड बाय 25 40 60 लिव्स 9 रिमाइंडर इन ईच केस। तो जब रिमाइंडर की बात आती है, आप याद करिए जब हम लोग पढ़ रहे थे एचसीएफ, उसमें जब रिमाइंडर आता था तो जो हमारा गिवन नंबर था उसमें से हम सब्ट्रैक्शन कर देते थे, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद दोनों नंबर का हम एचसीएफ ले लेते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, जो रिमाइंडर आता है सबसे पहले नंबर का एलसीएम लेते हैं, जो रिमाइंडर बुक में कह रहा है, जो एलसीएम आएगा, जो रिमाइंडर कह रहा है उसको हम उसमें प्लस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जितना आएगा रिमाइंडर को उसमें हम प्लस कर देंगे। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एलसीएम। आप कौन सा नंबर है, 25 40 और 60। 22 की बात हो रही है तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम आप 25 40 एंड 60। सबसे पहले जो नंबर है, मैंने आपको बताया कि जब भी आप पढ़िए तो प्लीज बुक आपके सामने होना ही चाहिए, विदाउट बुक आप ना पढ़ें कभी। तो 24 25 40 और 60 का हमने एलसीएम ले लिया हुआ है। तो 25 को क्या लिखा जा सकता है, 5 into 5। हमने 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 40 का क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। 60 को क्या लिखेंगे, 2 से, फिर 2 से 30, 2 से 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, 5 जा 60। अब इसके एलसीएम की हम बात कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2
मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इसमें है ही नहीं, इसमें 1 2 3 टाइम्स है, इसमें भी 1 2 3 टाइम्स है। दो नंबर ऐसे हैं जिसमें 3 टाइम्स है, तो कहीं एक का लिख देते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। 2 × 2 × 2। 3 की बात करते हैं, 3 इसमें कौन सा नंबर है, 3 एक ही बार आया है तो 3 यहाँ लिख देते हैं, और एक बार 5 आया तो 5। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 × 3। मुझे लगता है कोई नंबर छूट रहा है क्या। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 बार, उसके बाद 1 टाइम 2, 1 टाइम 2 है, 5 2 टाइम्स है। सॉरी फॉर दैट, एक नंबर छूट रहा था, क्योंकि मैक्सिमम नंबर आप जो 5 है वह 2 टाइम्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 जो है वह 2 टाइम्स है, तो यहाँ 2 टाइम्स में लिखा हूँ। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 3 जा 120, 5 जा 600। ये हमारा एलसीएम आ गया 600। तो जब एलसीएम आ गया 600 तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, 600 में 9 को प्लस कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा नंबर 609। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो रिमाइंडर आता है उसको हमने प्लस कर दिया, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जो रिमाइंडर है उसको हम प्लस कर देंगे। होप माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो। तो यदि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमसे ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह का डाउट जो है अपने मन में मत रखिएगा, जब आपको लगता है किसी तरह से आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज माय डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इसमें नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो नए स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर एक्सरसाइज 1A से कर दीजिए, 1B से कर दीजिए। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, आप जहां से पढ़ रहे हैं वहीं से आप एक्सरसाइज, वहीं से कॉपी कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब जहां से आप पढ़ रहे हैं वहीं से कॉपी कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। जिस दिन स्कूल रीओपन होता है, जब आपके क्लासेस ऑफलाइन हो जाएंगे, तो जितनी भी चीजें आपकी छुटी हुई होंगी, हम एक कॉपी बनवाएंगे आपको, और उस कॉपी में धीरे धीरे सारा आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आपको एक बार और क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो जहां से पढ़ रहे हैं वहीं से वो कॉपी कंप्लीट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो उनका क्वेश्चन छूट रहा होगा, जो क्वेश्चन छूट गया है, वह जैसे ही स्कूल ऑफलाइन होगा उसको हम लोग सोल्यूशन करा देंगे। इसके लिए आप फ्री रहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कहाँ से कॉपी कंप्लीट करनी है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं पहले से जुड़े हुए हैं, तो जो पहले से जुड़े हुए हैं उनकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिनका एडमिशन अब हुआ है, या 2 4 5 दिन पहले हुआ है, 5 7 दिन पहले हुआ है, वो जो है क्या कर सकते हैं, जहां से पढ़ रहे हैं वहां से कॉपी कंप्लीट करेंगे। जैसे ही कॉपी कंप्लीट होगी, और जहां से आप पढ़ रहे होंगे वहां से कॉपी कंप्लीट करिएगा, वहीं से मैं कॉपी चेक करूंगा। आपके क्लासेज ऑफलाइन होते ही मैं वो कॉपियां धीरे धीरे आपसे कंप्लीट करा लूंगा। होप माय डियर स्टूडेंट्स, एक और मैसेज, किसी भी तरह का कोई डाउट जो है अपने मन में मत रखिएगा। जब आपको लगेगा, जहां से लगेगा ये चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो आप प्लीज तुरंत उसको आप पूछ लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट अपने मन में नहीं रखिएगा। बात रही कॉपी की, तो जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगा वैसे ही आपकी कॉपियां चेक होंगी, और जिनकी कॉपी चेकड नहीं होंगी, जिनकी कॉपी कंप्लीट नहीं होगी, उसको मैं जो है पेरेंट्स के साथ स्कूल में बुला सकता हूं। इसलिए आप अपनी कॉपी जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई किसी को कॉपी नहीं देगा फिलहाल। अभी जब कॉपी चेक होने की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे ही वो फॉरवर्ड करते हैं वो लोग उसी ग्रुप से देख करके लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैथ्स है, और मैथ्स आपको खुद से करनी चाहिए। मैथ्स जो है किसी से पूछ के नहीं करनी चाहिए, या किसी की कॉपी से नहीं कंप्लीट करना चाहिए। यदि आपको नहीं आता है तो आपके घर में यदि बड़े भैया हैं, या फिर बड़ी दीदी हैं, या फिर चाचा हैं, या फिर पापा हैं, मम्मी हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, ठीक है। यदि बहुत प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोग तो हैं ही हैं, हम लोगों से आप 24 आवर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके अंदर एक होना चाहिए कि हमको मैथ्स जो है पढ़ना है, और अपने मन से पढ़ना है, किसी से कॉपी नहीं लेकर के मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है, मैसेज ये आपके लिए, आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको जो है बता दीजिएगा कि मैथ्स का जो है कॉपी चेक होने वाला है। मैथ्स की कॉपी आप जल्द से जल्द जो है
कंप्लीट कर लीजिए। यदि वो कहते हैं कहाँ से कंप्लीट कर लें, तो जो है वीडियोस को आप भेज दीजिए, कह दीजिएगा कि यूट्यूब पे सारे क्वेश्चंस हैं, आप सारा क्वेश्चंस वहीं से लगा लीजिए, सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स आप कॉपी जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। और हाँ, आप वीडियोस देखते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।